अभी हम लोग मस्तानी महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों अभी मैं हूं पुणे में। इससे पहले आप लोगों ने शनिवार वाड़ा देखा होगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ राजा दिनकर केलकर म्यूजियम और बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। इस साइड से यहाँ पे एंट्री है, तो चलते हैं अंदर और फिर दिखाते हैं आप लोगों को। टिकट हम लोगों ने ले लिया है पर पर्सन का। यहाँ पे 100 रुपये का टिकट है। ये हमें कैमरे का मिला है। कैमरे से हम जो फोटोग्राफी कर रहे हैं उसका 100 रुपये अलग से देना पड़ता है। ये पूरा वुडन का बना हुआ है, लकड़ी का, और काफ़ी पुरानी लकड़ी है। ये देखो, पहले इसी तरह का वहां पे बना हुआ था। ये जो शनिवार वाड़ा था ना, ये यहाँ पे दीपक स्टैंड बना हुआ है जिसमें दीपक जलते थे। 17वीं शताब्दी का है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना तिजोरी। खुलेगी क्या? हाँ खुल जाएगी। ये देखो, इस तरह का हुआ करता था। ये यहाँ पे बना हुआ है, ऊपर सोना है और नीचे की तरफ यहाँ पे चांदी है। देखो ये सोने का बना हुआ है और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये चांदी है नीचे की तरफ। ये यहाँ पे है मीनाक्षी की प्रतिमा और सामने ये है राशि चक्र, जिसको राशि चक्र बोलते हैं। यहाँ पे सारा किचन का सामान रखा हुआ है। जो किचन में यूज होता था, बर्तन वगैरह, वो सारे यहाँ पे रखे गए हैं। इस साइड में देखोगे, ये देखो, ये यहाँ पे भी एक छोटी सी चक्की है, हाथ चक्की, जिससे आटा निकालते थे। और यहाँ पे इसको आप लोग जानते हैं क्या? ये मसाला पीसने के लिए अभी भी गांव में कुछ कुछ जगह पे यूज होता है। ये जो किचन में यूज होते थे, ये लिखा हुआ ना किचन के लिए जो है। ये देखो, यहाँ पे पूरा एक गेट रखा हुआ है। इस तरह के गेट पहले होते थे, जिसमें कितनी बारीक तरीके से इसमें काम किया जाता था। ऊपर देखो गणेश जी की प्रतिमा है यहाँ पे, और नीचे का जो गेट है कितना खूबसूरत है। वाह, इधर देखो। तो उस जमाने में ये हुआ करती थी, जो युद्ध के समय में इनको इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इन्हीं को पहनते थे कि उस टाइम पे तलवार की लड़ाई होती थी, तो जिससे बचा जा सके। यहाँ पे ये जो लैंप्स गैलरी है ना, जहाँ में मतलब जिसमें दीपक वगैरह ये जो रखने का है, ये जितने भी स्टैंड यहाँ पे रखे हुए हैं, ये सारे के सारे पीतल के हैं और बहुत भारी भारी, बहुत हैवी हैं। ये जितना भी सामान इसके अंदर रखा हुआ है, सारा का सारा ये पीतल का है। ये मुगल के ज़माने के, जब मुगलों का शासन था उस टाइम के ये झूमर है, जो आप लोगों को देखने से लगेंगे। नीचे लिखा भी हुआ है। तो दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं मस्तानी महल के अंदर। मस्तानी महल आप लोगों को दिखाने वाले हैं। कुछ इस प्रकार का महल बना हुआ है यहाँ पे, यानी किस प्रकार से जो मस्तानी का महल बनाया गया था वो यहाँ पे दर्शाया गया है। क्योंकि शनिवार वाड़ा के पास में ही मस्तानी महल बना था और आग लगने के बाद वो जो मस्तानी का महल था वो भी जल गया। तो यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस तरह से मस्तानी महल को बनाया गया था, कितना खूबसूरत वो महल था, वो यहाँ पे दर्शाया गया। ऊपर लिखा हुआ है मस्तानी महल। तो मस्तानी महल के पास चलते हैं हम लोग। आ जाओ नीचे। ये जो कक्ष है, यहाँ पे आप लोगों को म्यूजिक का सामान देखने को मिलेगा। उस जमाने में जो म्यूजिक था उसका सामान देखने को मिलेगा। मयूर सितार है ये, यानी मोर में इसको सितार का आकार दिया गया है। इसको मयूर सितार बोलते हैं। नीचे भी एक सितार है। ये कुछ इस प्रकार से मस्तानी महल का जो डिजाइन है वो तैयार किया गया था। और सामने ही वहाँ पे लिखा हुआ मस्तानी महल, और ये यहाँ पे लगी हुई है मस्तानी की पेंटिंग। अभी हम लोग मस्तानी महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये यहाँ पे बना हुआ है जिस तरह से मस्तानी का जो महल बनाया गया था ना शनिवार वाड़े के पास में, सेम उसी का डिजाइन यहाँ पे बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे तो देखो ऊपर पूरा लकड़ी का काम किया गया था, जो काफी खूबसूरत देखने में लगता था। और जो रियल महल था उसमें भी ऐसे ही लकड़ी का काम किया गया था, जिस वजह से जब आग लगी थी शनिवार वाड़े में, तो आग का जो शिकार है वो मस्तानी महल भी हुआ था और वो भी जल गया था। कुछ इस तरह की कालीन रहा करती थी और बहुत खूबसूरत ये महल था। तो पेशवा बाजीराव जो थे वो ब्राह्मण थे, और मस्तानी से जब शादी हुई थी, मस्तानी की जो माँ थी रूहानी बेगम, उस हिसाब से मस्तानी को मुस्लिम माना गया था। और उनके जो पिता थे वो राजपूत थे।
तो यहाँ के ब्राह्मणों ने मस्तानी को स्वीकार नहीं किया था और उनको मतलब शनिवार वाड़ा में रहने की इजाज़त नहीं दी थी। बाद में पेशवा बाजीराव ने उनके लिए एक अलग महल बनवाया था। तो वो जो महल बनवाया था कुछ इसी प्रकार का महल था, बहुत ही खूबसूरत वो महल था जिसमें मस्तानी रहा करती थी। मस्तानी के लिए वहाँ पे एक गेट भी अलग बना हुआ है जो मस्तानी गेट के नाम से जाना जाता है, जिससे मस्तानी आया और जाया करती थी। उसी के पास में उनका महल बना हुआ था, तो उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस तरह से वो महल तैयार किया गया था, कितना खूबसूरत वो महल था। वो आप लोग इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी तरह से वहाँ पे कुछ महल को तैयार किया गया था। पूरा वुडन का वो महल था, यानी लकड़ी से उसको तैयार किया गया था और शीशे लगे हुए थे जिसको शीश महल भी बोलते थे। काफ़ी खूबसूरत वो महल था जो आग की चपेट में आ गया। और 27 फरवरी 1828 को जब भीषण आग लगी थी शनिवार वाड़ा में, तो जो मस्तानी का महल था वो भी वहाँ पे जल गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक पेंटिंग जो लगी हुई है, ये मस्तानी की रियल पेंटिंग है जिसको आर्ट किया गया है, यानी पेंटिंग इसको बनाई गई है। यहाँ पे मस्तानी का ये रियल फोटो है, जो आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे मस्तानी रियल फोटो तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे झूमर लगे हुए हैं, इस तरह के ग्लास। आगे की तरफ अगर आप भी देखेंगे वहाँ पे सामने एक आईना लगा हुआ है जो काफ़ी बड़ा आईना है। आप देखेंगे तो वहाँ पे एक सितार रखा हुआ है। ये जो सितार रखा हुआ है, तो मस्तानी जो थी वो संगीत की बहुत बड़ी शौकीन थी। कुछ लोगों का मानना है कि जो मस्तानी थी वो राजा छत्रसाल की बेटी थी। वहीं पे कुछ इतिहासकार उनको एक नृत्यांगना बताते हैं, यानी वो बताते हैं कि छत्रसाल की सभा में वो नृत्य किया करती थी जो मस्तानी थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो मस्तानी थी वो राजा छत्रसाल की बेटी थी। रूहानी बेगम जो उनकी दूसरी पत्नी थी वो मस्तानी बाई की माँ थी। तो इस तरह से कुछ इतिहासकारों का मानना है। तो यहाँ हम पुणे में आए थे, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे ये महल बना हुआ है। अगर आप पुणे आ रहे हैं, अगर आप शनिवार वाड़ा देख रहे हैं, तो उसके साथ साथ इस म्यूजियम को भी विजिट करिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं आएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह से उस टाइम पे जो पेशवा थे वो रहा करते थे। क्योंकि यहाँ पे उनका पूरा कल्चर दर्शाया गया है कि किस तरह से वो रहा करते थे और उनकी चीज़ों को भी यहाँ पे संजो के रखा गया है। ये यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया गया है जिसकी एंट्री फीस 100 रुपये की है। खुलने का समय है वो सुबह 10 बजे ये खुल जाता है, शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है। तो शनिवार वाड़े से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर की दूरी पे ये यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर आप शनिवार वाड़ा आ रहे हैं तो इसको देखने ज़रूर आइएगा, ये काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे बना हुआ है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।